नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक लर्निंग में। तो आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, जो है कि हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ेंगे हम। अब एक हिस्ट्री की सीरीज चलेगी। जैसे पहले हम कंप्यूटर पढ़ रहे थे, वो भी साथ साथ में चलेगा, लेकिन हिस्ट्री की एक हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट मतलब कि एक मैं बना दूंगा, तो उसमें ये सभी लेक्चर्स वहाँ पे ही होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से। ठीक है, तो सबसे पहले की हिस्ट्री की बात है तो हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, कि जो आज हमारे पास सुविधा है वो उस टाइम पे नहीं थी। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसी जगह पे भेज दिया जाए जहाँ की कुछ भी नहीं है, तो आप वहाँ पे सरवाइव कैसे करोगे? ठीक है, खुद के बारे में सोचो कभी कि आप सरवाइव कैसे करते अगर आपके साथ ऐसा होता कि अगर दुनिया में कुछ भी नहीं आए तो आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन तब कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये धरती थी। ठीक है, और कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ धीरे धीरे मतलब कि टाइम के साथ सब कुछ ये बनाया गया है। ठीक है, पहले कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। ठीक है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट दैट गिव्स द फैक्ट्स एंड perspectives ऑफ पास्ट इवेंट्स। ठीक है, इन इट्स गिवन premises it includes a wide range of topics such as geographical conditions and human settlement, society, cultures, types of governance and एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या चीज़ लिखी हुई है। हिस्ट्री, अगर आपको कोई कहे हिस्ट्री, ठीक है, आप सिर्फ सोचते हो कि मतलब कि लड़ाई वगैरह, मतलब कि जो वार्स हुई हैं। ठीक है, डेट्स वगैरह कि कौन कौन से टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ। ठीक है, ये चीज़ ही। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री सिर्फ यहाँ तक नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री हमारा पास्ट है। ठीक है, बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये 99% हिस्ट्री है ना, वो एंशियंट हिस्ट्री है। ठीक है, ये तो हम सिर्फ इंडिया की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड की हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये पूरी 99% हिस्ट्री है ना, वो एंशियंट हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हिस्ट्री वो चीज़ है कि हम हमारी ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, ये चीज़ें आप मतलब कि आज आप यो खाना खा रहे हो। ठीक है, जो भी चीज़ आप खेती कर रहे हो। ठीक है, जो आपकी सोसाइटीज़ हैं, ये कैसे डेवलप हुई। ठीक है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है। ठीक है, ये सरकार का सिस्टम, ये कैसे था पहले, कैसे था, ट्रेड कैसे होता था पहले। ठीक है, रिलेशनशिप, बैटल्स, हिस्ट्री इज मतलब कि ये सब कुछ है। ठीक है, हिस्ट्री ही सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, और देखो, आप फ्यूचर कैसे डिसाइड कर सकते हो हिस्ट्री से। ठीक है, अपने पास्ट से ही अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकता है आदमी। ठीक है, कि हमने पास्ट में क्या गलतियाँ की, वो हम फ्यूचर में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो कि हमने पास्ट में की हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं हिस्ट्री के। इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है हिस्ट्री के? द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री आर टू नो हाउ डिड एग्रीकल्चर आर अदर मीन्स ऑफ एग्जिस्टेंस बिगिन। ठीक है, देखो, खाना तो सबसे ज़रूरी है। ठीक है, खाना ज़रूरी है। पहले जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है, लाखों साल पहले, उनके पास कपड़े नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने खाने की खोज की। अगर वो खाने की खोज नहीं करते, वो जिंदा नहीं रहते। ठीक है, तो ये जो अब मतलब कि जो हमारे तक बात पहुंची है, ये हमारे तक पहुंचती नहीं। ठीक है, कपड़े के बिना वो रह गए, लेकिन खाने के बिना वो नहीं रहे। ठीक है, तो हिस्ट्री हमें ये चीज़ बताती है कि हाउ डिड एग्रीकल्चर एंड अदर मीन्स ऑफ एग्जिस्टेंस बिगेन। ठीक है, तो कैसे शुरुआत हुई। ठीक है, व्हेन डिड आवर प्रिमिटिव्स बिगेन टू यूज ऑफ मेटल एंड हाउ डिड दे डेवलप स्पिनिंग, वीविंग एंड मेटल वर्किंग। ठीक है, मतलब कि उन्होंने कैसे कैसे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने मेटल की खोज कैसे हुई, वो यूज़ कैसे करने लगे उसका। ठीक है, तो
स्पिनिंग, वीविंग वगैरह, तो ये कैसे होने लगा, ठीक है। तो ये सब सिस्टम होगा यहाँ पे। हाउ डिड द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एवॉल्व, ठीक है। पॉलिटिकल मतलब राजनीति वगैरह, ये कैसे बनी वगैरह सब कुछ, ठीक है। हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, अर्बन लाइफ, साइंस एंड आर्किटेक्चर इवॉल्व, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि जो हमारे सोर्सेज हैं ना एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के, ठीक है। तो ये बता देता हूँ मैं आपको, ये कौन से हैं, इंडियन लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। ये हमारे ग्रंथ वगैरह हो गए, ठीक है। उनमें से एंशियंट बुक्स हैं यो, ठीक है। यो मतलब किताबें लिखी गई थी पुराने टाइम में, ठीक है। वो हैं ये फॉरेन अकाउंट्स, मतलब कि यो फॉरेनर भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा था। वो हैं ये बायोग्राफिकल टेक्स्ट, कोई अपनी बायोग्राफी लिखता था उसमें से। हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ठीक है, ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट लिखे जाते थे, ठीक है, उसमें से। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं कि मतलब कि यो चीज़ आपको बता देता हूँ कि जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी आजकल बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। वो एक सिविलाइजेशन सी थी, तो वहाँ पे आज भी बहुत कुछ पुरानी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। मतलब कि आर्कोलॉजिकल का मतलब ही वो होता है कि जो पुरानी चीज़ें मिल रही हैं हमें, ठीक है, धरती में से, उससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब हो गया कि जैसे कि कोई कुछ बना के छोड़ जाता था, ठीक है, जैसे कहीं लोहे पे या कुछ भी ड्राइंग वगैरह कुछ चीज़ बना गई, ठीक है, उससे मोनूमेंट से, ठीक है। मोनूमेंट्स जो बनाए थे, मोनूमेंट्स तो काफ़ी खास चीज़ है हिस्ट्री में, ठीक है। तो मेन चीज़, मेन बात ये है कि आपको जो हिस्ट्री में कोई भी मतलब कि कोई भी टाइम पीरियड होता है ना, वो आपको फिक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप कोई बुक चेक करोगे वहाँ पे कुछ टाइम पीरियड होगा, तो अगर आप कोई बुक चेक करोगे वहाँ पे कुछ टाइम पीरियड होगा। तो ये मेन बात याद रखना हिस्ट्री में कि टाइम पीरियड आपको कहीं फिक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सा ऐसा इतिहास है जो हम में से कोई भी नहीं जानता अभी तक, ठीक है। हम इतना ही जान पाए हैं जितना हमें मतलब कि बुक्स में से मिला हुआ है और जितनी हमने खोज की हुई है। अभी बहुत सा इतिहास है वो हमें अभी तक नहीं पता, ठीक है, जिसकी अभी खोज चल रही है, ठीक है। इसलिए टाइम पीरियड की इतनी वो नहीं करनी है कि मतलब कि करेक्ट क्या है, करेक्ट किसी को भी नहीं पता, ठीक है। सिर्फ अंदाजे से चल रहा है ये काम, ठीक है। तो जहाँ जो कोई सोर्स वगैरह मिल रहे हैं थोड़े बहुते, वहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात होगी बीसी और एडी की, ठीक है। इसे हम बीसीई और सीई भी कहते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। तो बीसीई का मतलब होता है बिफोर द कॉमन ईरा, सीई का मतलब होता है कॉमन ईरा, ठीक है। ये होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। यहाँ से टाइम कैसे चलता था, जैसे आजकल होता है ना 2021, 2022, 2023, ठीक है। वहाँ पे क्या सिस्टम होता था, 2023, 2022, 2021 उल्टा चलता था, ठीक है। तो ये हो गया बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो ये आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। कई कई लोग कहते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, कि उनकी क्राइस्ट की डेथ के बाद, लेकिन डेथ नहीं होता, ये आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। ये बिफोर द बर्थ, उनके जन्म से पहले, जीसस क्राइस्ट से उनके जन्म से पहले, और ये उनके जन्म के बाद। तो ये है। तो नेक्स्ट है लिथिक एज। अब हम शुरुआत करेंगे। यो हमारे मतलब कि हिस्ट्री में हमारे पास क्या था कि मेटल्स वगैरह तो पहले खोज हुई नहीं थी, ठीक है। तो पहले स्टोन्स ही थे, ठीक है। तो हमें यहाँ से शुरुआत करनी पड़ी। जो भी हम हथियार वगैरह बनाते थे वो भी स्टोन से ही बनाते थे, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और लिथिक आपको बहुत जगह में सुनने को मिलेगा, और लिथिक का मतलब मैं आपको समझा दूं कि लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। इसलिए लिथिक एज को स्टोन एज कहते हैं, ठीक है।
अब इसका देख लो, 3 मिलियन बीसी से 1000 बीसी तक हमने इसे लिथी गेज में रखा हुआ है। इतने टाइम पीरियड को हमने लिथी गेज में रखा हुआ है। और ये टाइम पीरियड जो मैंने यहाँ पे बताया है, अगर आप कुछ और बुक्स में देखोगे ये टाइम पीरियड अलग अलग भी कहीं को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अबाउट अर्ली पीरियड ऑफ ह्यूमन, सम आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस वर फाउंड इन विच स्टोन इम्प्लीमेंट्स आर इन ग्रेट अमाउंट, ठीक है। दैट्स वाई दिस पीरियड इज कॉल्ड लिथिक एज और स्टोन एज, ठीक है। मतलब कि जो भी हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, उनमें क्या हुआ है कि जो स्टोन के इम्प्लीमेंट्स, मतलब कि स्टोन्स की जो चीज़ें हैं वो हमें ज़्यादातर मात्रा में देखने को मिली हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको स्टोन एज कहते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ से फिर वो कॉपर एज भी स्टार्ट हुई थी, आयरन एज भी स्टार्ट हुई थी, वो चीज़ थी, ठीक है। लेकिन अभी स्टोन एज, ये टाइम पीरियड आप देख लो, ये टाइम पीरियड था स्टोन एज का, ठीक है। और जो स्टोन एज थी वो डिवाइडेड थी 3 में, ठीक है, 3 स्टोन एज में। हिस्ट्री टफ लगती है, लेकिन हिस्ट्री टफ है नहीं। इसको समझना है हमने कि आप सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना कि हमने कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है या कुछ भी, ठीक है। इसको हमने समझना है कि क्या चीज़ थी तब, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ आ गई ना, तो एग्ज़ाम तो आपका क्रैक होगा ही होगा, लेकिन आपको नॉलेज भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको कोई चीज़ टफ नहीं लगेगी। तो यहाँ पे 3 स्टोन एज कौन सी है? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है। जो पैलियो का मतलब होता है ना, वो होता है ओल्ड, ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं ओल्ड स्टोन एज। मीजो का मतलब होता है मिडल, ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं मिडल स्टोन एज। और नियोलिथिक का मतलब होता है न्यू, ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं न्यू स्टोन एज। ये 3 एज थी, और इन 3 एज का टाइम पीरियड क्या था? 3 मिलियन बीसी से 1000 बीसी तक, ठीक है। तो ये था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेम ऑफ द पीरियड, टाइम पीरियड, लाइफस्टाइल और इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, क्या क्या थे। 3 पीरियड थे जो मैंने आपको बात बताई है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है। और इनके जो टाइम पीरियड हैं वो ये हैं, ठीक है। जो पैलियोलिथिक एज थी वो मैंने आपको बताया ना कि पैलियोलिथिक 99% हिस्ट्री एंशियंट में है, ठीक है। इसलिए देख लो आप पैलियोलिथिक एज कितनी बड़ी है, 3 मिलियन से 10,000 बीसी तक, ठीक है। तो ये 10,000 से 4,000 तक, और ये 7,000 से 1,000 तक, ठीक है। ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा कि आप कह रहे होगे कि ये 10,000 से 4,000 तक है, वो 7,000 से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये वो चीज़ होती है कि दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। कहीं जगह 10,000 से 4,000 तक चली, और कहीं जगह 7,000 से नियोलिथिक एज स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। ये एज किसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि जो भी हमें मटेरियल मिला आर्कियोलॉजिकल साइट से, ठीक है, उस पर डिपेंड करती हैं एज, ठीक है। अब देखो लाइफस्टाइल कैसा होता था। पहले जो लोग होते थे उनको पता है कि हमने जीना है, तो इसलिए हमने खाना है, ठीक है। खाओगे कैसे? तब ये पिज़्ज़ा वगैरह तो थे नहीं, ठीक है। उन्हें सामने देखो आप, अगर सोचो उन्हें सामने क्या दिख रहा था तब? जानवर और पेड़ पौधे, ठीक है। इन दोनों में से वो कुछ खा सकते थे, ठीक है। अब देखो हंटर्स होते थे तब, अब खाने के लिए हंट करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, ठीक है, जानवरों को। वो हंट करते थे, इसलिए उस टाइम पे क्या होता था, हंटर्स थे और फूड गैदरर्स थे, ठीक है। यो खाना इकट्ठा करते थे, ठीक है। फैशन का ज़माना तब था नहीं, किसी को पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं, इसलिए उनको सिर्फ खाने का पता था कि हमने भूख लग रही है, हमने खाना है, ठीक है। उस टाइम पे दिमाग ही इतना ही था, ठीक है, इसलिए ये चीज़ थी। अब देखो इम्प्लीमेंट्स, टूल्स एंड वेपन्स, ठीक है।
ये जो वेपन्स हैं, ठीक है, ये सभी किसके हैं? पत्थर के, ठीक है, इसलिए स्टोन एज में है ये, ठीक है, ये पत्थर के हैं, ठीक है। जब हम पैलियोलिथिक एज को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, ठीक है, जब इसे हम मतलब कि डीपली पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको इसकी इमेजेस भी बता दूंगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन अभी आप यहाँ पे इतना सा समझो, ठीक है। अब जो मीजोलिथिक एज थी, वहाँ पे कौन थे? हंटर्स और हर्डर्स, ठीक है। अब देखो कि जब उनको लगा कि सभी जानवर मतलब कि खतरनाक तो हैं नहीं, ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? जानवरों को पालना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। शिकार तो वो तब भी करते थे, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे जानवर को पालना स्टार्ट कर दिया। तो अब आप ही बताओ कि हम कौन कौन से जानवरों को पाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। तो तब माइक्रोलिथिक इम्प्लीमेंट्स, माइक्रोलिथिक का मतलब कि छोटे छोटे पत्थर के उन्होंने हथियार वगैरह सब कुछ छोटा छोटा बनाया हुआ था, ठीक है। ये शुरुआत हुई वो मीजोलिथिक एज से हुई, ठीक है। फिर नियोलिथिक आ गई, न्यू स्टोन एज। तो न्यू स्टोन एज तक वो फूड प्रोड्यूसर बन गए थे, ठीक है। पहले वो सिर्फ उन्हें खाना आता था, ठीक है, फिर उन्होंने पालना सीखा, ठीक है, फिर उन्होंने फूड प्रोड्यूस करना सीखा, ठीक है। तो ये चीज़ थी इस चार्ट में, ये बताती है ये चीज़। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हें मतलब कि डीपली डीपली पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये चीज़ें सभी मैं समझा दूंगा, ठीक है। हिस्ट्री में कोई भी आपने मतलब कि ऐसे टेंशन में होके कोई चीज़ नहीं सुननी, ठीक है। आराम से सब कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यही था, जो स्टार्ट था वो यही था। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और मतलब कि जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो इतना करो। तो बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।